सुबह से करते करते क्या बताऊं। कभी भी मर्द दर्द नहीं समझ सकता औरत को। अगर तुम करते करते जान भी त्याग दोगे ना, मर भी जाओगे, तभी भी कोई भी और मर्द, कोई भी मर्द आना किसी को घर में भी कभी नहीं कह सकता है कि वो काम करती है। हमेशा उसको मजाक समझते रहता है, हमेशा उसको मजाक लगता है औरत की बात हमेशा। तो मैं बता दूं आप लोगों से, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ। बर्दाश्त करते करते मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि कोई भी घर में कहीं भी हो, कोई जिला देश हो, कोई औरतें बेचारी थी और बेचारी रहती है। कितनों भी वो काम कर दे, कितनों भी काम कर देना, पर उसको घर वाले पति कभी नहीं कह सकता है कि वो काम करती है, कभी नहीं। औरत का हाल औरत जान सकती है, मर्द नहीं। कितनों भी उसके सामने काम करते करते तुम मर जाओ ना, फिर भी वो कभी कह नहीं सकता है कि तुम की हो। इसी के बात को लेकर सुबह में औरत कितनों भी गुलामी खट देगी ना, घर से बाहर तक, कभी कहीं भी, नैहर ससुराल कहीं भी हो भी, तो फिर भी उसको नाम नहीं होती है कि काम करती है। औरत का कहाँ जगह है, कहीं नहीं अपना है। हर जगह नौकरानी वाली जगह है कि वहाँ पे नौकरानी वाला काम है, वही जगह है, और कहीं नहीं औरत का जगह है। कितनों भी काम करते 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 मर भी जाएगा ना औरत, फिर भी मर्द कभी नहीं कहेगा ना, तो उसको सास ससुर कभी कहेगा। मेरे सास ससुर तो मेरे पास है नहीं, तो उनको कहूँगी कहाँ से। पति कभी नहीं, पति तो मेन होता है, पति समझेगा तभी तो सब समझेगा। तो पति नहीं समझेगा तो कौन समझेगा, कोई नहीं। कभी वो कह नहीं सकता है कि तुम इतना काम की है, कभी नहीं। अगर वही जब हट जाओ ना उस जगह से, तो समझ में आता है कि वो करती थी कि नहीं। कहीं भी कोई भी औरत कितना भी बेचारी गुलामी खट देना, फिर भी कोई कह नहीं सकता है कि काम करती है। और काम करते करते इसको तबीयत खराब हो गया, या तो मर गई, या तो और कुछ हो गया, कभी नहीं कह सकता है। ये हर घर का कहानी है, घर घर की कहानी है। कितनों भी औरत कर ले, बाहर में मर्द जब करता है ना, तो वो सोचता है ना कि मैं तो बाहर से पहाड़ ढा के आ गई हूँ, तुम घर में क्या की हो, कुछ नहीं, बस बनाती हो खाती हो, बस इतना ही। इसके अलावा और क्या करती हो। तो जब औरत करती है घर के काम, औरत जानती है कि घर में कितना काम होती है, नहीं होती है, उसको पार बच्चे हैं, काम करती हूँ नहीं करती हूँ, कितना काम पड़ता है कि नहीं पड़ता है, जो औरत जानती है। मर्द क्या जानेगा, मर्द कभी औरत के दर्द न समझा न समझेगा, कभी नहीं। हर घर का रीति रिवाज शुरू से है, शुरू से है। लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। औरत का यही, भगवान औरत घर में जन्म दिए हैं, तो उसको तो हर जगह कष्ट सहना ही सहना है। और आंसू दिखाओ ना उसको तो नखड़ा लगे, उसको नकल लगे, हा करेगा, नकल लगे उसको, नखड़ा लगेगा। उस जो आंसू के दर्द ना समझे ना, उसको सामने आंसू भी बहाना बेकार है। उसको सामने आंसू भी मत बहाना लो। बाहर से पैसा कमा के ले आया और घर में ला के रख दिया। अब घर में किस तरह से घर चलाना है, संभालना है, बच्चा, पूरा घर का जो काम है, उससे क्या मतलब, कुछ नहीं। बस बाहर से पैसा ले आया हूँ ना मैं कमा कर, मैं बहुत बड़ा कर दे। तुम क्या करोगी घर पे, क्या करती है, बनाती है, खाती है, और क्या करती है। तो मैं सब औरतों से कह दूँ, तो सब औरतों को मैं कह दूं कि कभी भी कोई औरत हिम्मत हार के मत जीना। करेजा पे मुक्का मार के करेजा बांध कर रहना और बरियार बन के रहना, कभी हिम्मत ना हारना। अगर वो तो औरत तो नौकरानी हमेशा होती है घर से बाहर तक, वो बेचारी रहती थी और रहती है भी। तो अगर हार गई तो तुमको हमेशा दबाते रह जाएंगे लोग। अगर थोड़ा सा भी दब गई ना तो दबा के, ऐसे तो औरत दब के रहती है और दबाना लोग चाहते हैं। तो मैं कह दूं कि दबो उतना ही भर जितना सहन शक्ति हो। सहन शक्ति से ज़्यादा अगर लोग दब जाते हैं ना, तो अपने आप को छोड़ देते हैं। तो मैं हूँ ना, तो मैं सगर करके थक गया हूँ फ्रेंड। मायका में भी कितनों भी काम करती थी, कितनों भी, घर से बाहर तक पढ़ाई भी करती थी। घर में सबसे पढ़ने में भी तेज थी मैं, और काम भी मैं करती थी, पापा के बराबर करती थी मैं। अपने मायका की बात कर रही हूँ, पापा के बराबर करते थे, पापा का बोझ मैं लेती थी। फिर भी कभी मेरे मम्मी पापा कभी नहीं कहें कि काम करती है। हम लोग भाई बहन ढेर थे, लेकिन सबसे नंबर वन हम थे, काज काम करने में भी, पढ़ने लिखने में भी, हर चीज़ में अच्छा थे हम। लेकिन कभी कोई नहीं कहा कि करती है। अब वहाँ से मैं आ गई तो मैं सोची, अब यहाँ से आ गई तो अब हमको सुख मिलेगा और मेरा दर्द समझेगा लोग।
लेकिन कहीं नहीं औरत को कोई दर्द समझने वाला है, कहीं नहीं। वो मुंह से बोलकर आंसू से बहा देती है अपना सारा दर्द, लेकिन उसको कोई दर्द बुझने वाला समझने वाला नहीं, कोई नहीं। नैहर में हो तो मायका में तो कहेंगे कि ये तो कुछ दिन की है, बेटी तो पराया होती है, दूसरे के घर की होती है, बेटी माँ बाप की नहीं, सास ससुर के होते हैं। पर सास ससुर के यहाँ जाओ तो कहते हैं कि तुमको यहाँ कौन है, अपना माँ बाप के यहाँ जाओ, अपना माँ बाप के यहाँ। तो बेटी की जगह है कहाँ? कहीं नहीं बेटी की जगह है, कहीं नहीं। माँ बाप बोलते हैं तुम्हारा घर ससुराल में है, ससुराल वाले बोलते हैं कि तुमको यहाँ क्या है, तुमको है माँ बाप, माँ बाप ही। तो आखिर बेटी की जगह है क्या? भगवान औरत घर में जन्म देते हैं पर उसको ठिकाना कहाँ देते हैं? हर जगह वहाँ से लोग वहाँ, वहाँ से लोग वहाँ, और हर जगह वो नौकरानी बन के रहती है, फिर भी उसको जगह कहीं नहीं है। पूरे परिवार को देखना, खाना बनाना, खियाना, सफाई करना, बच्चों को संभालना, सब करना, फिर भी औरत को कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे कभी कभी ऐसा चोट लगता है ना फ्रेंड, इतना दर्द होता है कि भगवान मुझे औरत घर में जन्म क्यों दिए हैं, और दिए हैं तो ऐसा क्यों बनाए हैं। कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि मैं दुनिया ही छोड़ दूं। हर जगह ताना, हर जगह बात सुनना ही पड़ता है, इसलिए लगता है कि मैं दुनिया ही छोड़ दूं। ऐसा बार बार मैं सोचती हूँ। ऐसा ही में एक औरत और थी, तो बेचारी को उल्टी और लैट्रिन बहुत तेज से हो रहा था और पूरा देह टूट गया, उसको शक्ति नहीं मिला, किसी को भी नहीं शक्ति मिलती है। तो उसको हिम्मत नहीं हो, जाके सो गई। उसको पति आया, गाली बात दिया कि आके सुतल है, धान रोपना है, धान रोपना है। बहुत गाली भी दिया, मारा भी, उतना कमजोरी में भी। फिर भी बेचारी चल गई धान रोपने गई, वही खेते में बेचारी का लाश पड़ गया। हिम्मत से फालतू से ज़्यादा उसको हो गया, फिर भी उसको मर्द दर्द नहीं समझा। तो मर्दाना की कितनों भी कहीं भी करेजा निकाल के औरत दे देगा ना, लेकिन औरत के कुछ नहीं हो सकता है। औरत सोचती है ना कि मैं मायका हूँ, जब तक मायका में दुख है, ससुराल में जाऊंगी तो सुख होगा। ससुराल में भी वही ताना, पति से, सास ससुर से, सबसे। फिर लगता है कि बाल बच्चा बड़ा होगा तो बाल बच्चे से सुख होगा, तो बाल बच्चे से कहाँ सुख होगा। बाल बच्चा तो जिसको जो पति से नहीं सुख किया, जो बाल बच्चे से कभी करेगा, कभी नहीं सुख करेगा। और जो पति के ताना हमेशा सुनेगा, वो हमेशा बाल बच्चा के भी ताना सुनेगा। बाल बच्चे तो और अब के बच्चे होते हैं ना कि जब बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप से ज़्यादा चालाक बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे समझेंगे नहीं समझेंगे। इसी बात को लेकर हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत हर तरह से मैं टूट गया हूँ हर तरह से। अब मैं वहाँ मायका में भी थी तो वही हाल, हमेशा मार गाली ताना बात हमेशा सुनती थी। वही हाल यहाँ पे भी, हमेशा ताना सुनती हूँ, हमेशा धमकी सुनती हूँ। हर दुख हर दर्द में आंसू में बहाकर मैं बर्दाश्त करती हूँ। मायका में थी तो मुझे लगता था कि सास ससुर में मैं सुख करूँगी, यहाँ भी आई तो वही हाल। अब यहाँ भी लगता है कि मैं बच्चों को मुँह देखूँ या ऊपर के मुँह देखूँ। बच्चों की वजह से मैं कमज़ोर हो गई हूँ। यही लगता है कि मैं पहले दुनिया से चली जाती तो ये झेलने का नहीं मिलता, ये सुनने का नहीं मिलता। जो दुनिया में रहता वही देखता है, सुनता है, जो नहीं रहता वो क्या देखता है, क्या सुनेगा। हर जगह मुझे ताना ही ताना मिला, हर जगह। तो कोई भी आदमी उसको बर्दाश्त करता है क्षमता भर, अगर क्षमता से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है तो वो टूट के बिखर जाता है। तो मैं हर तरह से मैं टूट चुकी हूँ, हर तरह से। तो इसीलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास आदमी हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर तरह से मैं थक गया हूँ। हर जगह मैं सह कर सुन कर किसी को मैं जवाब नहीं दे, कहीं भी नहीं किसी को जवाब मैंने दूँ। कैसा मुझे भगवान दिल बनाए हैं कि हमेशा हमको सब लोग ताना मारे, धमकी दिए, पर किसी को मैं जवाब नहीं दी। नैहर से ससुराल तक किसी को नहीं, बस आंसू में मैं बहा दिया हूँ, किसी को जवाब नहीं दी।
इसीलिए सीधा आदमी को और कमज़ोर आदमी को हमेशा सब कोई दबाता है और दबाना चाहता है। वही कलेजा पर चढ़ के लड़ के रहो तो तुमको समझ जाएगा कि नहीं, हिम्मत वाला नहीं हटेगा। हर तरह से आदमी टूट जाता है तो अब कुछ नहीं लौटता है। तो मैं बहुत बर्दाश्त की हूँ और कर रही हूँ। करते करते अब लगता है कि अब नज़दीक घड़ा का समय आ गया है, नज़दीक समय आ गया है। बहुत बर्दाश्त से फालतू हो जाता है। सुबह में इतना ठंडी पड़ती है फिर भी मैं सुबह से करते करते क्या बताऊँ। कभी भी मर्द दर्द नहीं समझ सकता औरत को। अगर तुम करते करते जान भी त्याग दोगे ना, मर भी जाओगे, तभी भी कोई भी मर्द आना किसी को घर में भी कभी नहीं कह सकता है कि वो काम करती है। हमेशा उसको मजाक समझते रहता है, हमेशा उसको मजाक लगता है औरत की बात हमेशा। तो मैं बता दूं आप लोगों से, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ। बर्दाश्त करते करते अब मुझे अब कुछ लौटता है नहीं। अब मैं मरने के लिए मैं बहुत डरी हूँ, लेकिन अब नहीं डर लगता है। बहुत डरी हूँ घर से डरते डरते, ससुराल में डरते डरते अभी तक। पर अब नहीं, मरने से डर लगता है। अब वही रास्ता अच्छा लगता है आदमी के। जब दुनिया में धरती पर इतना तकलीफ होती है ना, तो वही रास्ता, एक रास्ता लौटता है कि वही रास्ता सत्य है और अच्छा है। हमको बात हमेशा सबको मजाक लगा और लगता है भी, मजाक लगता है मेरा बात। तो मुझे किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है और ना तो समझाने की ज़रूरत है। बस जिस तरह से लोग कह रहे हैं, कर रहे हैं, करने देते हैं। मैं किसी को जवाब नहीं देती, किसी को नहीं। मैं अपना रास्ता अंदर से अंदर मैं खोज लेती हूँ, ढूंढ लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इधर देखिए मेरे बच्चों, एक कुर्सी पर देखिए 3-3 बच्चे हैं और एक मैं हूँ, 4 गो हैं। तो चारों उलटूंगी तो चारों एक के और सबके घाव लगेगा। इधर देखिए आयुष है, पीछे ऐश्वर्या है, आई बिट्टू है, ये मम्मी के करेजा पर चढ़ल है। हाय कर दो बेटा, हाय कर दो, हाय। तो फ्रेंड अभी धूप निकला है, सुबह से धूप नहीं निकला था बेटा, सुबह से धूप नहीं निकला था, अभी धूप निकला है। तो बाहर में आई हूँ हम लोग और कुर्सी पे बैठे हैं धूप में। तो इधर देखिए मेरा आयुष है जो बदमाश बाबू है, सुबह सुबह हमको से पिटा गया है और फिर भी इस समय बहुत बदमाशी कर रहा। देखिए मेरा बाबू है जो 2 चोटी वाला हो गया है, 2 चोटी वाले मियाँ जी के साले। मेरा बेटा मियाँ जी के साली है। अपना बिट्टू को 2 चोटी बांध दिया हूँ। 2 चोटी दिखा दो बिट्टू। अंकुश, अंकुश इसको चोटी पकड़ के सब खींचता है। नहीं खींचना, कवड़ जाएगा, छोड़ दो। फ्रेंड आज मैं दही मंगवाई हूँ बहुत दिन के बाद, लगता है कई बरस हो गया हमको दही खाया हुआ। मैं जब शादी नहीं हुई थी ना, मैं कुमारे में थी अपना घर पे, तो उस समय मैं दूध दही बहुत खाती थी, घर का था। और जब से शादी हुआ, जब से दही दूध नहीं मिलता, दूध रोजीना मंगाते थे तो खाते थे। और मिला है भी तो बहुत महंगा मिला है, 100 रुपये किलो छाली भरल। अब देखिए मिलता है कि नहीं, कब लाते हैं। बोले हैं तो ये संडे को लाने के लिए, कल इतवार है, संडे है, तो कल आ जाएगा। और दही जम रही है, बोले जम रहे हैं, पैसा भी जमा कर दिए हैं, तो देखिए कल आएगा। और कैसा दही है आप लोग का दिखाऊंगी। लाल वाला रहता है जो अच्छे से लाल हो जाता है दूध, वो वाला दही अच्छा लगता है। तो मेरा तो मुंह से पानी आ रहा है कि दही आएगा तो मैं दही खाऊंगी, और दही बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो देखिए कल आते हैं कि नहीं। और कल कोई आने वाला भी है, चैनल बनवाने के लिए कल कोई आने वाले हैं।